मेगा हेडलाइंस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आज के कंप्यूटर ट्यूटोरियल में पेंट के बारे में बताऊंगा। पेंट को जानने के बाद आपका बहुत सारा काम कंप्यूटर में बहुत आसान हो जाएगा। तो पेंट को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद पेंट लिखेंगे। आप देख सकते हैं पेंट यहाँ पर आपको नजर आ गया। जब पेंट नजर आ गया तो अब आपको पेंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका पेंट का पेज ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, पेंट के पेज को बड़ा या छोटा कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप पेज को बड़ा छोटा आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अब आपको दूसरे तरीके से भी पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अपने वर्क एरिया पेज का, पेंट के पेज का कितना लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इतना बड़ा लेना चाहते हैं या इतना बड़ा लेना चाहते हैं, जो भी साइज आप चाहते हैं आप ले लें। लेने के बाद आप पेंट पर काम करना सीखें। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू में जाना। न्यू में जाने का मतलब है कि आपको पेंट का न्यू पेज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यू पेज मिले तो आपको यहाँ न्यू पेज मिल जाए। ओपन विथ होता है, मगर अगर आप कोई ऐसा फोटो वगैरह कुछ आप डेस्कटॉप या सी ड्राइव या डी ड्राइव या ई ड्राइव से लाना चाहते हैं तो आप ओपन में जाकर आराम से ला सकते हैं। अब यहाँ पर सेव है। सेव से जाने से पहले आपको सेव एज को जानना जरूरी है। मान लीजिए सेव एज कब होता है, मान लीजिए कि आपने इस पेज को सेव करना, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको एक नाम दे देना, जो भी दे दीजिए, ठीक है, जिसे कुछ भी दे दीजिए। केम दे दिए। KM नाम से आपका पेज जो है सेव हो गया। जब सेव हो गया तो अपने, जैसे मान लीजिए कोई काम आपने किया, यहाँ पर मैंने ये बनाया, अपने ये बना लिया, अपने ये बना लिया। आप चाहते हैं कि जो काम आपने किया है वो काम भी सेव हो जाए, तो आपको सेव ऑप्शन में जाना है, सेव कर देना। सेव आप कर दिया तो जहाँ आपका पेज है वहाँ पर ये भी सेव हो गया। अब आपको प्रिंट में जाना है। प्रिंट में होता है क्या, जो आपने जो काम किया है पेंट पर, आप चाहते हैं कि उसको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए आपको सीधे प्रिंट में जाना है और जो भी आपके प्रिंटर हैं आप उस प्रिंट पर कमांड दे करके प्रिंट मारेंगे, आप वो प्रिंट आपका पेज हो जाएगा। दूसरा तरीका है प्रिंट में जाएं। प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट सेटअप है, आप किस साइज का पेज लेना चाहते हैं प्रिंट करने के लिए। लेटर साइज है, A4 है, A3 है, या लीगल है, लेटर है, या कोई ऐसा साइज जो आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर लेकर आप प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के बारे में जानिए। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो साइज है, आप देख सकते हैं कि आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका पेज इस तरह का निकलेगा, तो इसलिए प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। अब हम चलेंगे सेंट ईमेल। ईमेल क्या, सेंट ईमेल होता है, आपको मान लीजिए आपने पेन पे कोई काम किया और वो उसको चाहते हैं कि ईमेल के थ्रू किसी को भेज दें डायरेक्टली, तो आप यहाँ सेंड ईमेल में जाइए। जाने के बाद आप आराम से ईमेल कर सकते हैं। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपने पेन पे जो अभी काम किया, आप चाहते हैं कि यही चीज आपके डेस्कटॉप का स्क्रीन बन जाए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं यहाँ से सेट एज ए बैकग्राउंड के तौर पर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज में आप जो है, देखिए अभी आपके पेज का साइज क्या है, 944 × 544 पिक्सल साइज है, 10.6 KB का। आप चाहते हैं कि ये पिक्सल में ना होकर के सेंटीमीटर में हो जाए या इंचेस में हो जाए, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप ओके कीजिएगा, आपका साइज चेंज हो जाएगा। आप जिस चीज को चाहते हैं, जो साइज में चाहते हैं वो साइज में अपने पेज को कर सकते हैं। अबाउट पेंट के बारे में, आप पेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि पेंट क्या है। यहाँ पर आप देखते हैं विंडो है, ये विंडोज 7 अल्टीमेट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1। आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है पेंट के बारे में। एग्जिट का मतलब है आप पेज से बाहर जाना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब हम सिलेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिलेक्ट क्या है, जब सिलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मिलेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन मिलेंगे, सिलेक्ट ऑल है, इन्वर्ट सिलेक्शन है, उसके बाद डिलीट है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है।
तो इन सबों में सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जानेंगे और उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम वो क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्शन जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है। मान लीजिए इसको हम दो चीज करते हैं, या तो सिलेक्ट करके या तो हम डिलीट कर सकते हैं, या इसको हम कॉपी कर लेंगे। हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करके हम चाहेंगे कि इसी फोटो को कहीं और रखे तो हम वो कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने यहाँ कॉपी कर लिया। कॉपी जब कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट किया तो सेम टू सेम जो हमने कॉपी किया ये यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए कि हमने ये जो सिलेक्शन हमने किया, मान लीजिए फिर हम एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं। करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डिलीट कर दिया। डिलीट किया तो वो सारा चीज खत्म हो गया। कंट्रोल Z करके फिर हम वापस आएंगे। तो हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सीख लिया कि कैसे इस्तेमाल होता है। अब हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे भी अपने मन से आप किया, जैसे आपकी जरूरत है उस हिसाब से किया। जब आपने सिलेक्ट कर दिया तो आप उस चीज को अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखिएगा जितना आपने सिलेक्ट किया उतना ही ऑब्जेक्ट वहां से उठ रहा है। तो हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। जितना हमको यूज में लेना उतना ही हम फ्री सिलेक्शन करके अपना यूज ले सकते हैं। अब हम चलेंगे सिलेक्ट ऑल में। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल A से भी सिलेक्ट ऑल होता है। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि आपका जो पेंट जो है, जो पेंट का जो पेपर है, उसको जितना भी आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी पूरा सिलेक्ट होकर के आप उसको कहीं भी ड्रॉ करके ले जा सकते हैं, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन जस्ट अपोजिट होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है जैसे भी, तो वो ऑब्जेक्ट को छोड़ करके सारा ऑब्जेक्ट जो है आप उसको बाहर कर सकते हैं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम आपको जो है रीसाइज के बारे में बताएंगे। रीसाइज, क्रॉप और रोटेट के बारे में कि आप अपने प्रिंट के पेज को कैसे आप रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीसाइज के बारे में बताएंगे, पेज को रीसाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए, अभी देखिए आप जो पेज का साइज है वो है 1134 इंटू 654 पिक्सल में है। मान लीजिए कि इसको 100% अभी 100%, आप देख सकते हैं पेज कितना बड़ा। जब हम इसको 80% पेज को हम करेंगे तो पेज थोड़ा आपका छोटा हो जाएगा। फिर अगर हम इसको यहाँ पर देखिएगा 100 है, इसको अगर हम 150 करते हैं तो आप देखिएगा पेज बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पेज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि जब भी आप पेज को बड़ा कीजिएगा, साइज बड़ा कीजिएगा, तो आपके पेज पे जो इमेज है उसका क्वालिटी थोड़ा खराब हो जाता है। तो अगर बड़ा से छोटा करते हैं तो बेहतर होता है, लेकिन छोटे से बड़ा करिएगा तो पिक्चर क्वालिटी आपकी थोड़ी खराब हो जाएगी। अब हम पिक्सल के में सीखेंगे। पिक्सल क्या है? पिक्सल में देखिए आपके पहले जो आपका पेज है उसकी पिक्सल कितनी है, 1362 है, यहाँ 786 है। अभी साइज को हम पिक्सल में चाहते हैं कि पिक्सल में ये 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, 1000 to 800 हो जाए। मान 1300 से 800। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए पेज का क्वालिटी, आपका पेज का जो साइज है वो बड़ा हो गया। अब इसी तरह से आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको पिक्सल में पेज को छोटा करना पड़ता है या साइज छोटा करना पड़ता है, तो आप प्रिंट पे जाकर के आराम से आप छोटा कर सकते हैं। तो आज अब हम रोटेट के बारे में बनाएंगे। रोटेट क्या? अब मानिए आपके पेज है, आप चाहते हैं कि पेज को हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। आप अगर रोटेट करते हैं तो आप देखिए आपका पेज कैसा हो गया। आप देख सकते हैं आपके पेज की, आपका पेज जो है 90 डिग्री से मूव कर गया। आप चाहते हैं कि 180 हो जाए, लेफ्ट साइड में रिमूव हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो गया। आप चाहते हैं कि 180 में आपका पेपर मूव कर जाते हैं, 180 से भी हो गया। अब फिर चाहते हैं कि 180 से हो जाए तो फिर 180 से हो गया। अगर आप फिर चाहते हैं
ये फ्लिप वर्टिकल्स में आप चाहते हैं करना तो फ्लिप में हो गया। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जैसा पहले था वैसा हम फिर कर देते हैं, कंट्रोल Z करके अंडर करके हम जैसे स्थिति में थे वैसे स्थिति में फिर चले जाते हैं। अब देखिए, अब हमको क्रॉप करना, मान लीजिए क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना आप आराम से क्रॉप कर देंगे। देखिए, आपने जो सिलेक्ट किया आप उतना आपने क्रॉप कर दिया, तो क्रॉप इस तरह से होता है। अब आपको हम बताएंगे ये पेंसिल क्या है। पेंसिल जस्ट लाइक जो है पेंसिल की तरह होती है, जो हम लोग किसी भी कॉपी में लिखने के लिए इसका यूज लेते हैं। तो यह पेंसिल आप कंप्यूटर में अपने पेंट में इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे ए है, बी, सी, अपने जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पेंसिल का थोड़ा जो है लिखावट जो है थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, ब्रॉड हो जाए, तो आप इस तरह से यहाँ से साइज से लेकर के आप जो है पेंसिल को थोड़ा लिखावट को मोटा कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम पेंट के बारे में, पेंट फिलिंग के बारे में सीखेंगे। पेंट फिलिंग करने के लिए मान लीजिए कि आपका यहाँ फिलिंग है, आपने पेंट ले लिया, आप चाहते हैं आप कलर, देखिए आपका जो कलर यहाँ पर रहेगा वही कलर होगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर जाने के बाद आप पीला लेते हैं और फिल करते हैं, तो देखिए आपका येलो कलर का पेज हो जाएगा। मान लीजिए आपको ग्रीन पेज लेना है, तो यहाँ पर जाइए और जाने के बाद ग्रीन हो जाएगा। व्हाइट में जाते हैं तो व्हाइट हो जाएगा। आप इस तरह का जिस तरह का भी कलर फिल करना चाहते हैं पेज में या फिर अपने ऑब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। अब आपको टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट को अगर आप जानिएगा तो इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट में आपको क्या है, मतलब कुछ भी आप यहाँ लिख दीजिए, A B C D E F, कुछ भी जो आपको माइंड में जो आ रहा है वो आप लिख दीजिए। जो भी चीज आता है आप आराम से यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड में भी लिख सकते हैं। आप साइज अगर बड़ा करना चाहते हैं साइज को बड़ा भी आप कर सकते हैं, 36 72 72 आप साइज में बड़ा भी आप कर सकते हैं। अब आपको जो है अंडरलाइन अगर करना हो तो आप अंडरलाइन यहाँ से कर लीजिए। आपको इटैलिक्स में लिखना है तो इटैलिक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक बात जान लीजिए कि जब भी आप टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपने जो सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट के अंदर में जब तक सिलेक्टेड है तभी उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन खत्म कर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिख पाइएगा। जैसे कि यहाँ F तक लिखा तो GHIJ भी लिख देते हैं। यहाँ पर व्हाइट लिखा रहा है, देखें, क्योंकि यहाँ पर कलर है जो हम लेंगे तो FHIJKL लिया। अब ये तो हमने लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई ये क्लिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्टेड है, हम सिलेक्ट खत्म कर देंगे तो अब हम इसमें किसी चीज का भी हम टेक्स्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए आप ये जानना जरूरी है कि सिलेक्शन के समय ही आप जो है टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इरेजर के। इरेजर के बारे में देखिए, इरेजर क्या होता है। इरेजर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इरेज कर सकते हैं। जैसे ये इरेजर इस कलर का चल रहा है, क्यों चल रहा है ऑरेंज कलर का, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज का सिलेक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने व्हाइट लिया तो आप देख लीजिए व्हाइट होगा, आपका जो है इरेजर जो है व्हाइट कलर का होगा। आप चाहते हैं कि आपका इरेजर ग्रीन कलर का हो जाए तो आप ग्रीन कलर का सिलेक्शन करके कर सकते हैं। ठीक है। आप अब आपको पिक कलर क्या होता है। पिक कलर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कलर यहाँ पर आप चाहते हैं उसी कलर को हम फिल करें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कलर है, यहाँ पर पिक किया तो देखिए आप यहाँ पर
रेड कलर चला गया, आपने रेड कलर को किया, इसमें रेड कलर। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज खींचेगा आपका आउटलाइन कलर जो है आपको रेड में आ जाता है। जबकि कलर आप कोई भी कलर आप कहीं से भी उठा सकते हैं, कहीं से। अगर कोई पेंट पर नहीं है तो किसी भी पिक्चर पे आप जाइए, उसको पेंट पर लाइए, लेने के बाद आप उसके कलर पर पिक कीजिए और कहीं भी उसको पिक करिए और उसको क्लिक करके आप उसका कलर चेंज ले सकते हैं। उसी कलर से फिर आप इस्तेमाल करके आप पेंट पे यूज कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर जो होता है आप देख सकते हैं, मैग्नीफायर से आपको जो पेज पर जो पेंट पर आपने बनाया उसको आप आराम से अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैग्नीफायर का ये काम है। अब हम ब्रश के बारे में जानेंगे। देखिए ब्रश क्या है, ब्रश से आप किसी भी कलर को, किसी भी चीजों को, ऑब्जेक्ट को आप जो है ब्रश कर सकते हैं। मानिए कि आपने ब्रश ऐसा ब्रश लिया, पहला वाला ब्रश लिया तो आप इस तरह से ब्रश कर, आप चाहते हैं ब्रश का कलर चेंज हो, तो यहाँ आप क्या करिएगा, चले जाइए, आप देखिए यहाँ पर पीला कलर का आपका ब्रश हो जाएगा। ब्रश का कलर का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ब्रश को भी आप सिलेक्शन करके आप देख सकते हैं कि इस ब्रश का किस तरह का इस्तेमाल है, किसी ब्रश का मोटा है, किसी का पतला है। फिर आप ये ब्रश है, यहाँ भी देख लीजिए कि इस ब्रश का कैसा इस्तेमाल है। मान लो कि आप ये कलर ले रहे हैं तो ब्रश का कलर भी ये हो गया। अब फिर आप देखिए ब्रश, यहाँ पर चौथा ब्रश हम देखते हैं कि ब्रश कैसे काम करता है। तो आप देखिए ये ब्रश इस तरह से काम कर रहा है। अब ये ब्रश देखिए कि ये ब्रश कैसे काम करता है। तो आप देखिए ये ब्रश इस तरह से काम कर रहा है। फिर देखिए ये ब्रश कैसे काम कर रहा है, तो ये ब्रश इस तरह से काम कर रहा है। सब ब्रश का डिफरेंट में काम है, कोई मोटा कोई पतला। आपको जिस तरह का ब्रश चाहिए उस तरह का ब्रश इस्तेमाल ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, शेप है। इस शेप जो है आप मान लीजिए कि पेंट कर रहे हैं और आपको अलग अलग तरह का शेप चाहिए, तो आप शेप यहाँ लेकर के अलग अलग तरह का आप शेप बना सकते हैं। उन्हें ऐसा शेप लेना है तो आप ऐसा शेप लेकर के बना सकते हैं, फिर आपको ऐसा शेप लेना है आप ऐसा बना सकते हैं। जिस तरह का भी शेप आपको चाहिए आप आराम से यहाँ लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब आउटलाइन के बारे में बताएंगे। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन देखिए, आउटलाइन क्या है, मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। आउटलाइन कलर आप देख रहे हैं कि ये किस कलर का है। अब आपको आउटलाइन कलर में सॉलिड कलर लेना है। आपको मान लीजिए आउटलाइन कलर ब्लू ले लिया, आप बैगनी ले लिया, आप येलो ले लिया, आप रेड ले लिया। इस तरह से आपके आउटलाइन कलर चेंज हो गए। आप चाहते हैं कि आउटलाइन कोई भी आउटलाइन नहीं हो तो आप नो आउटलाइन में जाकर के आप नो आउटलाइन ले सकते हैं। अगर आप सॉलिड में जाएंगे तो आपको आउटलाइन नजर आएगा। आउटलाइन को आप पतला और मोटा दोनों कर सकते हैं। देखिए यहाँ पतला हो गया आउटलाइन, यहाँ और मोटा चाहिए तो और मोटा, आपको और भी ज्यादा मोटा आउटलाइन चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाए। अब आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो इसमें आप जाना फिल में सॉलिड कलर लेना है। आपको जो कलर लेना है आप लेकर के आप आराम से यहाँ देखिए, यहाँ पर जाकर के आप सॉलिड कर लीजिए और आपको जो भी लेना है आप ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप आउटलाइन और फिल दोनों सीख लिए। अब आपको क्या सीखना, कलर। कलर देखिए, कलर यहाँ पर है, जो भी कलर आपको लेना है आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई ऐसा कलर चाहिए जो कलर यहाँ पर मौजूद नहीं, तो आपको यहाँ पर जाना है, जो भी कलर आपको पसंद आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का कलर है, वो बहुत तरह का कलर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर पिंक ले रहे हैं तो पिंक यहाँ पर दिखे आ गया आपका कलर। तो इस तरह से आप कलर का इस्तेमाल लेकर के आप बेहतर तरीके से पेंट को सीख सकते हैं। अब हम व्यू में चलते हैं। व्यू में चलने के लिए आपको यहाँ जूम का ऑप्शन है। आप पेज को जूम बड़ा या छोटा, जूम आउट करके आप पेज को छोटा कर सकते हैं। जूम इन से पेज बड़ा होता है और जूम आउट से पेज छोटा होता है। अब मान लीजिए अपने पेज को आप 100% लेना चाहते थे, 100% भी आप लीजिए। यहाँ रूलर है, आप देखिए ये चीज रूलर है। इसे रूलर का इस्तेमाल जो है पेज को बेहतर साइज में बनाने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको साइज में एकदम एग्जैक्ट शेप देने के लिए ग्रिड लाइंस का या रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिड लाइंस में देखिए आप किस तरह से ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फुल स्क्रीन। आप फुल स्क्रीन में भी इसको कर सकते हैं। एस्केप जा करके आप बाहर हो जाइए।
इस तरह से आप पेंट का इस्तेमाल करके आप पेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पेंट के ट्यूटोरियल अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए।